हम लोग जो है वो क्या पढ़ रहे थे, आज हमने शुरू करना है डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। क्या शुरू करना है? डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन पढ़ेंगे आज हम। डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। ठीक है, डायनेमिक्स में हम क्या पढ़ते हैं बच्चों? फोर्स पढ़ते हैं। डायनेमिक्स में हम क्या पढ़ते हैं? फोर्स पढ़ते हैं। ठीक है, काइनेमेटिक्स में हम क्या पढ़ते हैं? डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन हम पढ़ते हैं। तो काइनेमेटिक्स में क्या आ जाता है सर्कुलर मोशन के? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। ठीक है, तो हमने पढ़ा था सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। क्या पढ़ा था? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन पढ़ा था। अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ पर रिवॉल्व कर रहा है, मेरी बात ध्यान से सुने, अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ पर रिवॉल्व कर रहा है, अगर ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, कौन सा सर्कुलर मोशन है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होता है? किसे कहते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन? ऐसा मोशन जिसमें पार्टिकल की स्पीड ऑन सर्कुलर पाथ क्या बनी रहती है? कांस्टेंट। ठीक है, स्पीड कांस्टेंट होती है, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होती। क्यों कांस्टेंट नहीं होती है वेलोसिटी? क्योंकि डायरेक्शन ऑफ मोशन लगातार चेंज हो रही होती है। ठीक है, जब डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज हो रहा है तो इट मीन्स क्या चेंज हो रही है? वेलोसिटी चेंज हो रही है। ठीक है, तो इस वेलोसिटी को जो चेंज कर रहा होगा वो कौन होगा? एक्सेलरेशन होगा। ठीक है, वो कौन सा एक्सेलरेशन होता है? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है। अगर पार्टिकल जो है तो पार्टिकल अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में है, कांस्टेंट स्पीड से सर्कुलर पाथ पे रिवॉल्व कर रहा है, तो कांस्टेंट स्पीड से अगर सर्कुलर पाथ पे ये रिवॉल्व कर रहा है तो इसके ऊपर सेंटर की तरफ को एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एक्ट करता है। ठीक है, अलोंग सेंटर टुवर्ड्स रेडियस। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहते हैं, जो कि वेलोसिटी से कितने डिग्री का एंगल बना रहा होता है? बोलो जल्दी से। 90 डिग्री का। वेलोसिटी टेंजेंट की डायरेक्शन में होती है ना। ठीक है, ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कितना होता है? ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कितना होता है? ठीक है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कितना होता है बच्चों? AC इज इक्वल टू क्या? V स्क्वायर अपॉन R, या फिर क्या? ओमेगा स्क्वायर R। ठीक है, ठीक है, ठीक, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ। ठीक है, यहीं से क्या मिलता है? इसका मतलब ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहाँ से आता है? फोर्स से आता है। कौन से फोर्स से? सेंट्रीपिटल फोर्स से। तो जो सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट करता है टुवर्ड द सेंटर ऑफ द पाथ, सेंट्रीपिटल फोर्स वो कितना होता है? ठीक है, कितना होता है वो फोर्स? F इज इक्वल टू ma, मास टाइम एक्सेलरेशन। तो मास टाइम एक्सेलरेशन करूंगा तो वो सेंट्रीपिटल फोर्स कितना आता है? बोलो तो सही। mv स्क्वायर अपॉन r, या m ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, कौन सा फोर्स है ये? नेसेसरी फोर्स है। इसके बगैर सेंट्रीपिटल, इस सेंट्रीपिटल फोर्स के बगैर सर्कुलर मोशन पॉसिबल नहीं है। ये वो फोर्स है जो पार्टिकल को सर्कुलर पाथ पे घुमा रहा है। ठीक है, जो पार्टिकल को सर्कल दे रहा है, जो पार्टिकल के डायरेक्शन ऑफ मोशन को कंटिन्यूअसली चेंज कर रहा है सर्कुलर पाथ पे। सर्कुलर पाथ पे क्या हो रहा होता है? पार्टिकल का डायरेक्शन ऑफ मोशन कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा होता है। ठीक है, तो ये जो फोर्स है वो क्या करता है? डायरेक्शन ऑफ मोशन को चेंज करता है। क्लियर हो गया? ये फोर्स क्या करता है? डायरेक्शन ऑफ मोशन को चेंज करता है। ये कौन सा फोर्स है? ये नेसेसरी फोर्स है। नेसेसरी फोर्स, नेसेसरी फोर्स टू क्या? मूव द पार्टिकल, या टू मूव द पार्टिकल ऑन बॉडी ऑन सर्कुलर पाथ, टू मूव द पार्टिकल और बॉडी ऑन सर्कुलर पाथ। ठीक है, सर्कुलर पाथ पे बॉडी को घुमाने के लिए नेसेसरी फोर्स है ये। इसके बगैर सर्कुलर मोशन पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, इसके बगैर सर्कुलर मोशन पॉसिबल नहीं होगा। कहाँ एक्ट करता है ये? एक्ट्स अलोंग रेडियस टुवर्ड्स क्या? सेंटर ऑफ सर्कुलर पाथ। ठीक है, सेंटर ऑफ सर्कुलर पाथ। ठीक, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन
किसे कहते हैं? ये कौन सा मोशन की बात कर रहा हूं मैं? यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब जिसमें पार्टिकल की स्पीड, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, स्पीड मींस मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी क्या बनी रहे? कांस्टेंट। वो मोशन क्या कहलाता है हमारा? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहलाता है। सिर्फ और सिर्फ क्या एक्ट करता है? सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट करता है। यही सेंट्रीपिटल फोर्स ही पार्टिकल को घुमा रहा है, सर्कल दे रहा है। यही सेंट्रीपिटल फोर्स ही इस वेलोसिटी की डायरेक्शन को कंटिन्यूअसली चेंज कर रहा है। ठीक है? अगर ये पार्टिकल को नहीं मिला तो सर्कुलर मोशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है? तो हमें इसी का एप्लीकेशन पढ़ना है, कहाँ कहाँ ये फोर्स कैसे मिलता है सर्कुलर मोशन में। ठीक है? जैसे हमने सबसे पहला एप्लीकेशन पढ़ना है क्या इसका? डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन में सर्कुलर टर्निंग ऑफ व्हीकल। क्या पढ़ना है? सर्कुलर टर्निंग ऑफ व्हीकल। जब हम व्हीकल किसको सर्कुलर टर्न दे रहे होते हैं तो सर्कुलर टर्निंग के लिए क्या चाहिए? सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। किसी भी सर्कुलर टर्न पे, कोई सा भी सर्कुलर टर्न है, ठीक है, वो व्हीकल टर्न ले रहा हो, साइकिल वाला टर्न ले रहा हो, मोटरसाइकिल वाला टर्न ले रहा हो, या कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे घूम रहा हो, या स्ट्रिंग में हम किसी पार्टिकल को हॉरिजॉन्टल सर्किल में घुमा रहे हो या वर्टिकल सर्किल में घुमा रहे हो, या मून रिवॉल्व कर रहा अराउंड द अर्थ, या अर्थ रिवॉल्व कर रही हो अराउंड द सन, समझे, या इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं अराउंड द न्यूक्लियस, सबको घूमने के लिए किस चीज़ की आवश्यकता है? सेंट्रीपिटल फोर्स की ज़रूरत है। ठीक है? उसके बगैर सर्कुलर मोशन पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है? तो सर्कुलर टर्निंग पे ये फ्रिक्शन कहाँ से मिलता है? सर्कुलर टर्निंग पे ये सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ से मिलता है? सर्कुलर टर्निंग पे ये सेंट्रीपिटल फोर्स मिलता है जब गाड़ी टर्न ले रही होती है तो टायर और रोड के बीच में जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो, अगर फ्लैट रोड है तो क्या है? देखो सर्कुलर टर्न पे वो फ्रिक्शन कहाँ से मिलता है? टायर और रोड के बीच में जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट कर रहा होता है, वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है हमारा? वो क्या प्रोवाइड करता है? नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है। ठीक है नहीं? नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है। ठीक? मून के केस में ये सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ से आता है? मून के केस में सेंट्रीपिटल फोर्स कौन है? मून रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द अर्थ। तो अर्थ कहाँ है? अर्थ कहाँ पर है? उसके सेंटर पे, सर्किल के सेंटर पे है। तो अर्थ क्या कर रही है? मून को अट्रैक्ट कर रही है अपनी तरफ को। कौन सा फोर्स लगा के? Gm1m2/r²। यही Gm1m2/r² क्या है? जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, यही क्या है? सेंट्रीपिटल फोर्स है। यही सेंट्रीपिटल फोर्स है। ठीक है? अगर किसी स्ट्रिंग में पार्टिकल को स्ट्रिंग में बांध के अगर घुमा रहे हैं तो सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ से मिल रहा है? अगर हम, ये स्ट्रिंग है हमारी, ठीक है, ये स्ट्रिंग में अगर ये पार्टिकल को रिवॉल्व करा रहा हूँ मैं, यहाँ मान लो ऐसे घूम रहा पार्टिकल, ऐसे वर्टिकल सर्किल में घूम रहा है, तो इसे सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ से मिल रहा है? बोलो, सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ से मिल रहा है इसको? इसे घूमने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। कहाँ? टुवर्ड्स द सेंटर। कहाँ? कैसे मिल रहा है? यहाँ पर क्या एक्ट कर रहा है? टेंशन इन द स्ट्रिंग। यहाँ पे क्या एक्ट कर रहा है? mg। ठीक है? तो ये टेंशन और mg मिलके क्या प्रोवाइड कर रहे हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं। पार्टिकल के घूमने के लिए किसको बड़ा होना पड़ेगा? यहाँ टेंशन को बड़ा होना पड़ेगा mg से। तो नेट फोर्स कहाँ मिलेगा? अगर टेंशन बड़ी हो गई तो नेट फोर्स कहाँ मिलेगा? सेंटर की तरफ को। समझ में आया? ये अवे फ्रॉम द सेंटर है, ये टुवर्ड्स द सेंटर है, तो टेंशन को बड़ा होना पड़ेगा सर्किल पे घूमने के लिए। तो टेंशन mg से ग्रेटर है तो नेट फोर्स कितना मिलेगा? T माइनस mg। यही नेट फोर्स T माइनस mg जो है वो क्या होगा हमारा? सेंट्रीपिटल फोर्स होगा। तो यहाँ पर अगर यहाँ पे सर्कुलर टर्न देने के लिए, सर्कुलर पाथ पे घुमाने के लिए जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो कौन प्रोवाइड कर रहा है? टेंशन और mg मिलके प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर ये पार्टिकल की इस पॉइंट पे स्पीड अगर v है तो क्या बनेगी इस पॉइंट पे इक्वेशन ऑफ मोशन? बता सकते हो? नेट फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है? ma। नेट फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है? ma। F इज इक्वल टू ma कौन है यहाँ? मास टाइम एक्सेलरेशन कितना है यहाँ? एक्सेलरेशन कहाँ है यहाँ? पार्टिकल अगर सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है तो एक्सेलरेशन कहाँ है? टुवर्ड्स द सेंटर। तो एक्सेलरेशन यहाँ है, यहाँ है एक्सेलरेशन। बहुत आसान है इक्वेशन को बनाना। कितना एक्सेलरेशन?
v स्क्वायर अपॉन r है। इतना एक्सेलरेशन से पार्टिकल जो है सो सेंटर की तरफ को एक्सेलरेशन एक्ट कर रहा है। क्या कहते हैं इसको? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहते हैं। हमने एफबीडी बनाया था ना, एफबीडी बनाया था। अगर ये m मास की बॉडी है, mg नीचे को है, टेंशन ऊपर को है और ये a एक्सेलरेशन से ऊपर को जा रही है, तो इक्वेशन क्या बनती है? कौन चलाता है ऊपर को? टेंशन। नीचे को कौन चलाता है? mg। जा चल कहाँ रही है बॉडी? ऊपर को। एक्सेलरेशन कहाँ है? ऊपर को। तो नेट फोर्स कितना होगा? तो इसका मतलब टेंशन बड़ी है mg से, तो हमने इक्वेशन क्या बनाई थी? T माइनस mg। नेट फोर्स मिलेगा इसको ऊपर को चलने के लिए कितना? T माइनस mg। और नेट फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है? ma। T माइनस mg इज इक्वल टू ma। तो ऐसा ही तो सिचुएशन है ये। टेंशन कहाँ है? ऊपर को। mg कहाँ है? नीचे को। और एक्सेलरेशन कहाँ है? ऊपर को, सेंटर की तरफ को, टुवर्ड सेंटर ऑफ द सर्कल। समझ में आया? तो नेट फोर्स कितना मिलेगा? कौन बड़ा है? इधर को एक्सेलरेट कर रही है बॉडी, इसका मतलब ये बड़ा है। बॉडी इधर को एक्सेलरेट कर रही है, मोशन इधर को है, जा इधर को रही है, बट एक्सेलरेशन इधर है। ठीक है, समझ गए? तो कौन बड़ा है? इसका मतलब टेंशन बड़ी है। तो नेट फोर्स कितना मिला? इधर को एक्सेलरेट करने के लिए नेट फोर्स कितना मिला? T माइनस mg। और नेट फोर्स इज इक्वल टू क्या? मास टाइम एक्सेलरेशन। तो क्या बनेगी यहाँ फोर्स इक्वेशन? T माइनस mg इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r। T माइनस mg इज इक्वल टू वही बनेगी mac। ac इज द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एंड द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हियर इज mv स्क्वायर अपॉन r। v स्क्वायर अपॉन r या ओमेगा स्क्वायर r, कुछ भी रख सकते हो। समझ रहे बात को? तो आज का जो डिस्कशन है हमने इस पे करना है। अगर ये हम किसकी बात कर रहे हैं? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की। अगर नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात करें तो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन किसे कहते हैं? जिसमें स्पीड जो है, ये स्पीड या तो डिक्रीज करती है या इंक्रीज करती है। ठीक है, तो अगर नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, सुबह हम नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, नोट हो गया हो तो मैं इधर का पोर्शन ये मिटा दूं। ठीक है, अगर नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है बच्चों, क्या है नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में? नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन तो हमने क्या पढ़ा है? ठीक है, 11th में भी पढ़ा है हमने, छोटी क्लासेस में भी पढ़ा है। क्या पढ़ा है नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में? पार्टिकल अगर सर्कुलर पाथ पर रिवॉल्व कर रहा है और इसकी स्पीड लगातार वेरी कर रही है, ठीक है, तो पार्टिकल को जो सर्कल दे रहा है वो कौन दे रहा है? पार्टिकल को जो सर्कल दे रहा, सर्कल देने का मतलब जो डायरेक्शन ऑफ मोशन को बदल रहा है वो कौन बदल रहा है? अभी कौन पढ़ा मैंने? वो सेंट्रीपिटल फोर्स। तो ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है जो कि कहां एक्ट कर रहा होगा? along radius towards center of the circular path। ये क्या करेगा? पार्टिकल को सर्कुलर पाथ देगा, पार्टिकल को सर्कल पे घुमाएगा। ठीक है, तो सर्कल पे ले जाने का काम इसका है। ठीक है, अगर नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में पार्टिकल की जो स्पीड है, ये जो है ये क्या है? वेरिंग है। वेरिंग मान लिया इंक्रीजिंग है, वेरिंग मान लिया सपोज इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग भी हो सकती है। ठीक है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग दोनों हो सकती है। ठीक है, तो इस स्पीड को जो बढ़ा रहा है, स्पीड भी बढ़ रही है और डायरेक्शन भी चेंज हो रही है, तो स्पीड को भी बढ़ा रहा होगा। कौन बढ़ा रहा होगा? फोर्स। कौन सा फोर्स बढ़ा रहा होगा? टेंजेंशियल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स स्पीड नहीं बढ़ाता बेटा, सेंट्रीपिटल फोर्स स्पीड ना तो बढ़ाता है ना घटाता है। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या करता है? सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन ऑफ मोशन को चेंज करता है। क्या करता है सेंट्रीपिटल फोर्स? सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन ऑफ मोशन को बदलता है। ये स्पीड को ना तो बढ़ाता है ना घटाता है। कौन बढ़ाएगा स्पीड को और कौन घटाएगा? एक और फोर्स एक्ट करेगा, टेंजेंशियल फोर्स। एक और फोर्स एक्ट करेगा, ये टेंजेंशियल फोर्स। अगर नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो अब जो है, जैसे वहां नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो अब जो है दो फोर्स एक्ट कर रहे होंगे। वो दो फोर्स कौन होंगे? सेंट्रीपिटल फोर्स एंड टेंजेंशियल फोर्स। ये तो ऑलवेज होगा सर्कुलर पाथ पे,
बट ये होगा या नहीं होगा? नहीं कब होगा? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जब होगा तो। ठीक है, ये कितना होता है? Ft जो है क्या लिखा है मैंने? टेंजेंशियल फोर्स। Ft क्या है? टेंजेंशियल फोर्स। कैसे एक्ट करेगा बच्चों ये? अगर स्पीड डिक्रीज कर रही है, स्पीड क्या कर रही है? डिक्रीज। अब अगेन ये टेंजेंशियली लगेगा, लेकिन कहां लगेगा? अपोजिट डायरेक्शन में। अगर सर्कुलर पाथ पे पार्टिकल की स्पीड डिक्रीज कर रही हो, सर्कुलर पाथ पे अगर पार्टिकल की स्पीड डिक्रीज कर रही हो, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनो, अगर ये सर्कुलर पाथ है, ठीक है, ये आपका सेंट्रीपिटल फोर्स है, ठीक है, ये तो हमेशा है जो सर्कुलर डायरेक्शन दे रहा है। अगर स्पीड ऑफ द पार्टिकल, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग, तब जो है ये टेंजेंशियल फोर्स कहां लगेगा? अपोजिट टू द वेलोसिटी। ठीक है, अपोजिट टू द वेलोसिटी लग के स्पीड को घटाएगा, टेंजेंशियली एक्ट करेगा एट एवरी पॉइंट ऑन द सर्कुलर पाथ अगर स्पीड इज डिक्रीजिंग। तो ये होगा क्या बच्चों? टेंजेंशियल फोर्स Ft इज इक्वल टू क्या होगा? मास टाइम टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। मास टाइम टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। ये At जो है क्या है? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है। कितना होता है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन? दिस इज इक्वल टू टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड m इंटू dv अपॉन dt। क्या है dv अपॉन dt? टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी नहीं है ये। At इज dv अपॉन dt। ठीक है, दिस इज टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। अगर आपको काइनेमैटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन में पढ़ाया है, मैंने काइनेमैटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन में पढ़ाया है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का काम क्या है? पार्टिकल की स्पीड को बढ़ाना या घटाना। सर्कुलर पाथ में ये पार्टिकल की स्पीड को इंक्रीज या डिक्रीज करता है। डायरेक्शन ऑफ मोशन को जो बदलता है, कौन बदलता है? सेंट्रीपिटल फोर्स। और स्पीड को कौन चेंज करता है? टेंजेंशियल फोर्स। ठीक है, At टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, और इसी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन को मास से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या मिल जाएगा? टेंजेंशियल फोर्स। क्या होता है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन? टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, ब्रैकेट में लिख लो नॉट द वेलोसिटी। यानी अगर स्पीड कांस्टेंट हुई, मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर स्पीड कांस्टेंट हुई, ये v यहां वेलोसिटी नहीं है, अगर स्पीड कांस्टेंट हुई, स्पीड है v यहां, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? जीरो। तो टेंजेंशियल फोर्स जीरो होगा। ये टेंजेंशियल फोर्स तभी होगा जब स्पीड जो होगी वो क्या होगी? वेरिंग होगी। ठीक है, और v इज इक्वल टू क्या होता है जरा बताओ तो सही? v इज इक्वल टू क्या होता है? d अपॉन dt इंटू आर ओमेगा। v इज इक्वल टू आर ओमेगा होता है सर्कुलर पाथ पे। ओमेगा क्या है? एंगुलर वेलोसिटी। ओमेगा क्या है? एंगुलर वेलोसिटी। तो r यहां से कांस्टेंट आ जाएगा, mr d ओमेगा अपॉन dt। ठीक है, और d ओमेगा अपॉन dt क्या है? d ओमेगा अपॉन dt क्या है? अल्फा। अल्फा इज व्हाट? एंगुलर एक्सेलरेशन। तो mr अल्फा, m dv अपॉन dt इज इक्वल टू mr अल्फा। ये आपका टेंजेंशियल फोर्स है। ठीक है, तो जब पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे है, डायनामिक्स में हमने क्या पढ़ा? दो बातें पढ़ी, मेरी बात बहुत ध्यान से समझो। डायनामिक्स में हमने दो बातें पढ़ी हैं कि पार्टिकल अगर सर्कुलर पाथ पे है हमारा, तो दो फोर्स एक्ट कर रहे होते हैं उसके ऊपर। एक अलोंग रेडियस टुवर्ड्स सेंटर, जिसे हम क्या कहते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं, जो कि क्या करता है? पार्टिकल के डायरेक्शन ऑफ मोशन को बदलता है ऑन सर्कुलर पाथ, यानी पार्टिकल को सर्किल पे घुमाता है। पार्टिकल की स्पीड में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं देता, स्पीड को ना तो बढ़ाता है ना घटाता है सेंट्रीपिटल फोर्स।
ठीक है, उसका क्या काम है, सिर्फ डायरेक्शन ऑफ मोशन को चेंज करना। कहाँ एक्ट करता है, अलोंग रेडियस टुवर्ड्स सेंटर। कितना होता है, mv²/r या m⍵²r। ठीक है, दूसरा और फोर्स होगा कौन सा, टेंजेंशियल फोर्स, जो कि कब एक्ट करेगा, जब सर्कुलर पाथ पे पार्टिकल की स्पीड या तो बढ़ रही होगी या घट रही होगी। मीन सर्कुलर मोशन कैसा होगा, नॉन यूनिफॉर्म। तब जो है टेंजेंशियल फोर्स भी एक्ट करने लगेगा। अगर ये टेंजेंशियल फोर्स वेलोसिटी की डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है तो ये स्पीड को बढ़ाएगा, और अगर अपोजिट एक्ट कर रहा है तो पार्टिकल की स्पीड ऑन सर्कुलर पाथ डिक्रीज करेगी। ठीक है, कितना होता है ये, मास टाइम अगेन एक्सेलरेशन। ये at क्या है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है, जो कि क्या होता है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड। ठीक है, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड। ठीक है बच्चों, नोट करो इसको और मेरी बात को आगे आगे कंटिन्यू करो यहां से। ठीक है, तो रेट ऑफ डूइंग वर्क, अगर यहां से हम अगर हमें, ठीक है, तो रेट ऑफ डूइंग वर्क और पावर, रेट ऑफ डूइंग वर्क और पावर ऑफ पार्टिकल। मेरी बात ध्यान से देखो, अभी मेरा वर्क डन, वर्क एनर्जी, पावर नहीं पढ़ा है, लेकिन वर्क डन आप 9th क्लास में वर्क डन, छोटी क्लास में वर्क डन आपने पढ़ा है, 9 से पढ़ना है आप वर्क डन। क्या होता है वर्क डन, F.S Fs cos थीटा। ठीक है, S क्या है, डिस्प्लेसमेंट, और पावर क्या होता है, F.V FV cos थीटा, फोर्स इंटू वेलोसिटी इंटू कॉस थीटा। फोर्स और वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट पावर होती है। तो हमें क्या निकालना है, रेट ऑफ डूइंग वर्क और पावर ऑफ पार्टिकल रिवॉल्विंग ऑन सर्कुलर पाथ, रिवॉल्विंग ऑन सर्कुलर पाथ। तो नेट फोर्स कितना हो गया बच्चों पार्टिकल पे, बताओ तो सही, नेट फोर्स कितना हो गया, Fc और Ft, इन दोनों का वेक्टर सम। वेक्टर सम कैसे मिलेगा, पैरेललोग्राम का डायगोनल कर सकते हैं या वेक्टर फॉर्म में डायरेक्टली लिख सकते हैं, Fc प्लस Ft वेक्टर सम। ठीक है, Fc प्लस Ft। अगर हमारे पास यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, क्या है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में कौन सा फोर्स एक्ट करेगा ओनली, बोलो। सबसे पहले यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात कर रहा हूं। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में कौन सा फोर्स एक्ट करेगा ओनली, सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो सेंट्रीपिटल फोर्स कहां होगा, सेंटर की तरफ को, और वेलोसिटी कहां होगी, टेंजेंट के अलोंग। तो वेलोसिटी और फोर्स के बीच में एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। तो वर्क डन कितना होगा यहाँ पर, F फोर्स पावर, सॉरी पावर कितनी होगी, यहाँ पावर निकालना है। रेट ऑफ डूइंग वर्क मीन्स पावर इज इक्वल टू क्या होगी, F.V फोर्स और वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट, और सेंट्रीपिटल फोर्स और वेलोसिटी के बीच में एंगल कितना होगा, Fc इंटू वी इंटू कॉस 90 डिग्री। कॉस 90 क्या होता है, 0। तो पावर क्या होगी, रेट ऑफ डूइंग वर्क और पावर क्या होगी, यहाँ 0 होगी। ठीक है, और अगर नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, अगर ये है, ये देखो, ये कोई सा भी, ये वाला कोई सा भी केस ले लें, मान लो यहाँ पर है, यहाँ पे है नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, तो यहाँ पे अगर निकालें हम, तो यहाँ पे क्या होगा, नेट फोर्स कितना हो गया, बोलो। पावर जो होगी यहाँ पे वो क्या होगी, F नेट, नेट फोर्स कितना हो गया, Fc प्लस Ft। क्या कर दिया मैंने दोनों फोर्सेस का, ये क्या है दोनों फोर्सेस का, वेक्टर सम है। ठीक है, इन नेट फोर्स का डॉट प्रोडक्ट किसके साथ, वेलोसिटी के साथ। ठीक है, तो कौन करेगा, देखो जरा यहां वर्क, ये क्या आ जाएगा, Fc डॉट V प्लस Ft डॉट V है, और क्या आ जाएगा, फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स और वेलोसिटी के बीच में एंगल कितना होगा, ऑलवेज 90 डिग्री, और यहाँ पे एंगल कितना होगा, आइदर 0 डिग्री या 180 डिग्री। यहाँ पे कितना है,
0 डिग्री है, फोर्स इंटू वेलोसिटी इंटू कॉस 0 डिग्री, तो ये तो 0 हो गया। तो यहाँ पे पावर मिलेगी, क्या होगी वो पावर, F2 इंटू वी, ठीक है। तो यहाँ पे पावर पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव पावर क्या करेगी, इस पार्टिकल में एनर्जी को बढ़ाती चली जाएगी। पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी ऑन द सर्कुलर पाथ इंक्रीज करती चली जाएगी, मींस पार्टिकल की स्पीड लगातार इंक्रीज करेगी। यहाँ पे पावर 0 है, 0 पावर होने का क्या मतलब, पार्टिकल कैसे रिवॉल्व करता रहेगा, तो है बिल्कुल कांस्टेंट एनर्जी के साथ। उसकी एनर्जी ना तो बढ़ेगी ना घटेगी, बिकॉज वर्क डन बाय दिस फोर्स जो है वो क्या है, 0 है, ठीक है। यहाँ पे ये फोर्स पार्टिकल पे वर्क कर रहा है, कैसा वर्क कर रहा है, पॉजिटिव वर्क कर रहा है। पॉजिटिव पावर का मतलब, इसका मतलब यहाँ पे ये पावर क्या करेगी, ये वर्क क्या करेगा, है पार्टिकल की एनर्जी को लगातार इंक्रीज करता चला जाएगा, स्पीड लगातार इंक्रीज करती चली जाएगी। तो बच्चों ठीक है, जो मैंने अभी डिस्कशन किया उस पर एक न्यूमेरिकल है। अ पार्टिकल ऑफ मास m इज मूविंग ऑन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस r such that its centripetal acceleration is varying with the time t as ac is equal to k square r square t square। t टाइम है, r रेडियस है, k कोई कांस्टेंट है, पॉजिटिव कांस्टेंट है, ac सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है। व्हाट इज द पावर डिलीवर्ड टू द पार्टिकल बाय द फोर्स एक्टिंग ऑन इट, ठीक है। कौन से पाथ पर रिवॉल्व कर रहा पार्टिकल, सर्कुलर पाथ पे। क्या निकालना है, पावर डिलीवर्ड टू द पार्टिकल बाय द फोर्स एक्टिंग ऑन इट, ठीक है। तो कौन सा फोर्स पावर डिलीवर करता है पार्टिकल को, सेंट्रीपिटल फोर्स या टेंजेंशियल फोर्स, टेंजेंशियल फोर्स, ठीक है। याद रखेंगे सर्कुलर पाथ पे पार्टिकल को जो फोर्स पावर डिलीवर करता है वो फोर्स कौन होता है, टेंजेंशियल फोर्स होता है, जो कि क्या होता है, m इंटू dv अपॉन dt। dv अपॉन dt क्या है, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, ठीक है। सेंट्रीपिटल फोर्स कोई पावर डिलीवर नहीं करता, ठीक है। टेंजेंशियल फोर्स पावर डिलीवर कर रहा है, इसीलिए स्पीड या तो बढ़ेगी या घटेगी। जब तक पावर की डिलीवरी नहीं होगी तब तक स्पीड में चेंज नहीं आने का। स्पीड में अगर चेंज आ रहा है पार्टिकल का, इसका मतलब पार्टिकल पे जो फोर्स एक्ट कर रहा है वो फोर्स पार्टिकल को पावर डिलीवर कर रहा है, ठीक है। स्पीड में चेंज आने का मतलब काइनेटिक एनर्जी का इंक्रीज होना या काइनेटिक एनर्जी का डिक्रीज होना, ठीक है। अगर पावर डिलीवर्ड बाय द फोर्स टू द पार्टिकल पॉजिटिव है तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, और पावर डिलीवर्ड बाय द फोर्स टू द पार्टिकल नेगेटिव है तो काइनेटिक एनर्जी घटेगी, स्पीड घटेगी, ठीक है। तो हमें वो निकालना है, निकाल के करके दिखा सकते हैं आप मुझे। देखो बहुत आसान है, बहुत इजी है। हमें क्या दिया हुआ है, हाँ हमें क्या चाहिए, पावर चाहिए, पावर डिलीवर्ड बाय द फोर्स। कौन सा फोर्स डिलीवर करता है पावर, टेंजेंशियल फोर्स क्या होता है, मास टाइम टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। क्या होता है, मास टाइम टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होता है, dv अपॉन dt। dv अपॉन dt में v क्या है, वेलोसिटी नहीं है मेरे बेटे, स्पीड है। क्या है, स्पीड है, ठीक है। तो स्पीड निकालो सबसे पहले, सबसे पहले यहाँ स्पीड फाइंड करो। तो स्पीड इससे फाइंड हो सकती है कैसे, dv अपॉन dt। ये आर स्क्वायर नहीं, खाली आर है, ये सिंगल आर है, k स्क्वायर आर टी स्क्वायर है। तो ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आ गया k स्क्वायर आर टी स्क्वायर। तो आप देखो ये क्या होता है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन v स्क्वायर अपॉन आर इज इक्वल टू k स्क्वायर आर टी स्क्वायर। ये लिख सकते हैं हम। तो v स्क्वायर कितना आ गया, बोलो, k स्क्वायर आर स्क्वायर टी स्क्वायर। तो स्पीड कितनी आ गई पार्टिकल की, k आर टी। टाइम के साथ वेरी कर रही है, देखें ध्यान से। अगर ये टाइम नहीं होता तो स्पीड क्या होती, कांस्टेंट। तो इस कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता, 0।
अभी यहाँ पे डिफरेंशिएशन मिल जाएगा, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा बोलो तो सही, dv अपॉन dt, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड। तो d अपॉन dt क्या क्या है, krt। इस krt को यहाँ लिखोगे तो k और r क्या है यहाँ, कांस्टेंट। कौन है वेरिएबल, t। फातिमा बेटे डिफरेंशिएशन आता है छोटा सा, आता है, के आर बाहर आ गया, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन नहीं होता। देखो dt dt बच गया, तो dt dt तो कैंसिल ही हो जाता है, ऐसे भी समझ सकते हैं। क्या मिलेगा, 1। ठीक है, t का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, तो क्या आ गया टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, के आर। तो टेंजेंशियल फोर्स कितना हो गया, Ft इज इक्वल टू मास टाइम टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, कितना हो गया, mkr। ठीक है, तो पावर डिलीवर्ड कितनी हो गई, पावर डिलीवर्ड बाय फोर्स कितनी होगी, पावर डिलीवर्ड बाय फोर्स बोलो, P इज इक्वल टू Ft इंटू वी, टेंजेंशियल फोर्स इंटू वेलोसिटी। ठीक है, वेलोसिटी कितनी है, ये है KRT, इसकी जगह KRT डाल दो, और फोर्स कितना है, ये है MKR। तो MKR इंटू KRT। ठीक है, तो पावर डिलीवर कितनी हो गई, mk²r²t। इतना वाट पावर डिलीवर कर रहा है फोर्स। ठीक है, ये है पावर डिलीवर्ड। ठीक है, नाउ सर्कुलर टर्निंग ऑफ व्हीकल्स, पहला एप्लीकेशन देखें, सर्कुलर टर्निंग ऑफ व्हीकल्स। देखो, ऑन सर्कुलर टर्न नेसेसरी centripetal force to the vehicle, necessary centripetal force to the vehicle is provided by following three ways, following three ways। क्या क्या है वो, क्या पढ़ने हैं हमने, पहला बाय फ्रिक्शन ओनली। ठीक है, फ्रिक्शन कहां पे प्रोवाइड करता है सेंट्रीपिटल फोर्स, ऑन फ्लैट रोड। अगर व्हीकल फ्लैट रोड पे टर्न ले रहा है तो उसके पास, व्हीकल के पास फ्रिक्शन के अलावा कोई और सोर्स नहीं है जो सर्कुलर टर्न दे सके। ठीक है, फ्रिक्शन के भरोसे ही टर्न लेना होगा अगर फ्लैट रोड पे टर्न लेना है तो। ठीक है, और दूसरा क्या है, दूसरा क्या है, बाय बैंकिंग ऑफ रोड ओनली। बैंकिंग किसे कहते हैं जानते हैं आप, हाँ, बैंकिंग ऑफ रोड ओनली। क्यों करते हैं बैंकिंग, अभी देखेंगे। ठीक है, बाय फ्रिक्शन एंड बैंकिंग बोथ, बाय फ्रिक्शन एंड बैंकिंग बोथ। जनरली तीसरा केस हमें मिलता है। ठीक है, जब भी सर्कुलर टर्न होता है तो सर्कुलर टर्न पे हम क्या कर देते हैं, रोड को बेंड कर देते हैं। जनरली आप देखेंगे सर्कुलर टर्निंग पे रोड को बेंड किया जाता है। बैंकिंग किसे कहते हैं, कि रोड की आउटर एज को उठा दिया जाता है विद रिस्पेक्ट टू इनर एज। ठीक है, तो व्हीकल इंक्लाइंड प्लेन पे टर्न ले रहा होता है, फ्लैट रोड ना छोड़ के आउटर एज को उठा दिया जाता है, इसे क्या कहते हैं, बैंकिंग ऑफ अ रोड कहते हैं। ये सब क्यों करते हैं हम ये देखने जा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा ऑन बाय फ्रिक्शन ओनली, यानी ऑन फ्लैट रोड बाय फ्रिक्शन ओनली। सबसे पहला है हमारा बाय फ्रिक्शन ओनली। ठीक है, फ्रिक्शन कहां पे है, ऑन फ्लैट रोड। फ्लैट रोड पे अगर टर्न लेना है व्हीकल को, ये रोड है, ठीक है, ये सर्कुलर टर्न है, कैसा टर्न है, फ्लैट टर्न है। ठीक है, ये फ्लैट टर्न है और ये व्हीकल है।
ठीक है, और ये सर्कुलर टर्न ले रहा है, कितनी स्पीड का टर्न ले रहा है, v स्पीड का। ठीक है, तो इसका क्या एक्ट करेगा, सबसे पहले अगर हम इसका FBD बनाएं तो सबसे पहले नीचे को क्या एक्ट करेगा, इसका वेट करेगा नीचे को एक्ट mg। ठीक है, और यहाँ इस वाले टायर पे, दोनों टायर पे मान लो दोनों टायर का नॉर्मल फोर्स ये है N1 मान लिया, और दोनों टायर का, इधर वाले दोनों टायर का ये जो है नॉर्मल फोर्स ये है N2। ठीक है, तो टोटल नॉर्मल फोर्स की ग्राउंड से कितना है अपवर्ड, N1, चारों टायरों का नॉर्मल फोर्स ले लिया मैंने। ठीक है, तो चार टायर होंगे ना, चारों टायर ग्राउंड के साथ कांटेक्ट में, तो चारों पे नॉर्मल फोर्स सेट कर रहे होंगे, चारों का नेट नॉर्मल फोर्स कितना आ गया, N1 प्लस N2। ये जो अपवर्ड फोर्स होगा N1 प्लस N2 किसको बैलेंस कर रहा होगा, mg को। mg क्या कहाँ चलाएगा, अंदर को चलाएगा ना, नीचे को। तो इस नीचे को चलने से कौन प्रिवेंट करेगा, ग्राउंड जो नॉर्मल फोर्स दे रहा है वो प्रिवेंट करेगा। अदरवाइज क्या होगा, व्हीकल, अगर ये नॉर्मल फोर्स एफिशिएंट ना हुआ तो व्हीकल अंदर को फोड़ के घुस जाएगा सड़क पे। ठीक है, अगर रोड सफिशिएंट नॉर्मल फोर्स प्रोवाइड नहीं कर सकी टू द व्हीकल, कि ये दोनों नॉर्मल फोर्स मिलके अगर mg को बैलेंस ना कर सके, कम रह गए, तो व्हीकल अंदर चला जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पे, अब अंदर तो गया नहीं है, अंदर जाने वाला केस तो है नहीं, हमारा व्हीकल को घुमाना है हमने, तो N1 प्लस N2 किसके इक्वल हो गया, mg के। पहली इक्वेशन ये हो गई। ठीक है, अब सुनो मेरी बात, लिमिटिंग फ्रिक्शन निकालूं तो सबसे पहले फ्रिक्शन की डायरेक्शन मार्क करनी है। क्या मार्क करनी है, फ्रिक्शन की डायरेक्शन मार्क करनी है। आप मैरी गो राउंड में बैठे हो तो कहाँ को लगता है फोर्स, सेंटर से अवे लगता है फोर्स। मैरी गो राउंड में बैठे होगे ना, वो गोल वाला जो झूला होता है जो बाहर से घुमाते हैं, उसमें खड़े हो जाते हैं, जोर से अगर घुमाया जाए तो उसके डंडे को पकड़ना पड़ता है मजबूती से अपने आप को रोक के रखने के लिए, अवे फोर्स लगाता है वो। कौन सा फोर्स कहते हैं उसको, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो कि कौन सा फोर्स होता है, सुडो फोर्स होता है। कौन सा फोर्स होता है, कहाँ लगता है, नॉन इनर्शियल फ्रेम में लगता है। कहाँ लगता है, किसे कहते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम, वो फ्रेम जो एक्सेलरेट कर रहा हो, वो फ्रेम जो एक्सेलरेट कर रहा हो। ठीक है, तो एक्सेलरेटिंग फ्रेम में एक्सेलरेशन जिस डायरेक्शन में होता है उसके अपोजिट, जिस डायरेक्शन में बॉडी का एक्सेलरेशन होता है उसके अपोजिट क्या लगता है, सुडो फोर्स एक्ट करता है। तो पार्टिकल अगर आप सर्कुलर पाथ पे घूम रहे हैं, ठीक है, तो एक्सेलरेशन कहाँ है उस फ्रेम का, अंदर को है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। जिस झूले में आप घूम रहे हैं उसका एक्सेलरेशन कहाँ है, टुवर्ड्स द सेंटर। तो आप एक्सेलरेटेड फ्रेम में हैं, आप एक्सेलरेटेड फ्रेम में हैं, तो आपके ऊपर क्या लगेगा, सुडो फोर्स लगेगा। कहाँ लगेगा, सेंटर से अवे, जिसकी टेंडेंसी आपको बाहर फेंकने की होगी, अवे फ्रॉम द सर्कल फेंकने की होगी, जिसे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। ठीक है, अगर मैं एक टर्न टेबल है, अगर मैं एक टेबल पे खड़ा हुआ और वो तेजी से घूम रही है तो क्या होगा, मैं कहाँ को जाऊंगा, बाहर को जाऊंगा। अब मैं खड़ा अगर रहूं तो क्या मतलब है इस बात का कि जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है ये बैलेंस हो रहा है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो सेंटर से अवे लग रहा है, मुझे बाहर जाने से कोई फोर्स रोक रहा है। वो फोर्स कौन है, मेरे पैरों और टेबल के बीच में जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, मेरे पैर और टेबल के बीच में जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहाँ कर रहा है, अलोंग सेंटर टुवर्ड्स रेडियस। ठीक है, वो फ्रिक्शन जो है वो क्या है, इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बराबर है। अगर एक कोई आदमी, अगर ये टर्न टेबल है, मान लो ये टेबल घूम रही है बहुत स्पीड से, ऐसे घूम रही है स्पीड से, ये इसकी एक्सीस है, ओमेगा से घूम रही है। यहाँ पे अगर कोई बॉडी रखी हुई है तो इसकी टेंडेंसी कहाँ, अगर इसका एफबीडी बनाओगे, ये टेबल पे अगर बॉडी रखी है, इसका एफबीडी बनाओगे तो इसकी टेंडेंसी, इसका एमजी कहाँ है, नीचे को। नॉर्मल फोर्स कहाँ होगा, ऊपर को। टेबल नॉर्मल फोर्स देगी ना ऐसे, ठीक, और इसके ऊपर सेंटर से अवे फोर्स लगेगा। क्या लगेगा, एम ओमेगा स्क्वायर आर। ये कौन है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है।
क्या बनाया हमने? FBD, फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ बॉडी। कहां से? विद रिस्पेक्ट टू टेबल। ठीक है, टेबल घूम रही है, अल्फा से घूम रही है, अल्फा, ओमेगा अल्फा, अल्फा है इसमें, एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है, या ओमेगा ये ले लो, ऐसे घूम रही है, टेबल घूम रही है अल्फा से। कहाँ एक्सेलरेशन है इस बॉडी का? इस टेबल का एक्सेलरेशन कहाँ है? टेबल का जो टर्न टेबल है, एक्सेलरेशन कहाँ है? टुवर्ड सेंटर। कौन सा एक्सेलरेशन है? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो ये कौन सा फ्रेम हो गया? एक्सेलरेटेड, नॉन इनर्शियल फ्रेम हो गया। एक्सेलरेटेड फ्रेम्स आर कॉल्ड नॉन इनर्शियल फ्रेम। किधर को एक्सेलरेशन है? सर्किल के सेंटर की तरफ को। टेबल है ये, सर्किल के सेंटर की तरफ को। बात समझे? तो सूडो फोर्स कहां लगेगा? इस एक्सेलरेशन के अपोजिट। ठीक है, तो ये कहां रखा? ये पॉइंट कहां से टच है? टेबल से। नीचे वाली लोअर सरफेस कहां से टच है? टेबल से। ठीक है, अगर ये स्मूथ हुई टेबल, क्या हुई? स्मूथ, तो ये ब्लॉक इस टेबल पे रखा हुआ नहीं रह सकता। ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इसे बाहर को उड़ा के फेंक देगा, बाहर फेंक देगा इसको। अगर अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स खत्म हो जाए तो हम अर्थ की सरफेस पे नहीं रह सकते, क्योंकि अर्थ रिवॉल्व कर रही है, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हमें अवे फेंक देगा। बात समझे? तो यहां पे फ्रिक्शन होना जरूरी है। कौन होना जरूरी है? फ्रिक्शन। ठीक है, तो अगर इसने ये स्मूथ और इसने उठा के फेंका बाहर, तो टेबल के रिस्पेक्ट में, सुनो बेटा, टेबल इसने स्मूथ मान लो, स्मूथ। पहला स्टेप क्या है फ्रिक्शन की डायरेक्शन को मार करने का? अज्यूम कर लो सरफेसेस जो है, जहां फ्रिक्शन की डायरेक्शन हमें मार करनी होती है, उस सरफेस को हमने क्या अज्यूम करना होता है? स्मूथ। क्या अज्यूम करना होता है बेटे? स्मूथ। क्या करना होता है? स्मूथ। क्या करना होता है? स्मूथ। याद कर लो, जब भी हमें जिस सरफेस पे फ्रिक्शन की डायरेक्शन मार करनी है, उसको सबसे पहले क्या अज्यूम करना है? स्मूथ अज्यूम करना है। जब हम स्मूथ अज्यूम करेंगे तो अब हमें मोशन दिखाई देगा, एक कांटेक्ट के रिस्पेक्ट में दूसरा कांटेक्ट कहां जा रहा है। एक कांटेक्ट के रिस्पेक्ट में दूसरा कांटेक्ट जहां जा रहा होगा, फ्रिक्शन उसके अपोजिट एक्ट करेगा। क्या काम है फ्रिक्शन का? फ्रिक्शन फोर्स क्या करता है? क्या करता है बेटे? फ्रिक्शन फोर्स क्या करता है? बॉडी के मोशन का अपोज करता है। फिर क्या करता है? कांटेक्ट के रिलेटिव मोशन का अपोज करता है। जब भी आपसे कोई पूछे फ्रिक्शन का काम क्या है, तो फ्रिक्शन का काम बॉडी के मोशन का अपोज है, यह आंसर बिल्कुल ना आए। फ्रिक्शन बॉडी के मोशन का अपोज करता है, ये आंसर आप बिल्कुल ना दें। मैं बार बार कह रहा हूं, अगर आपने बॉडी के मोशन का अपोज कराया तो ऐसा हो सकता है कि आप फ्रिक्शन की डायरेक्शन को गलत मार्क करके आ जाएं। फ्रिक्शन का काम कांटेक्ट के रिलेटिव मोशन का अपोज करना है। जिस जगह पर दो सरफेसेस आपस में कांटेक्ट में होती हैं, एक कांटेक्ट की टेंडेंसी अपने रिस्पेक्ट में दूसरे कांटेक्ट को चलने से रोकने की होती है। एक कांटेक्ट की टेंडेंसी अपने रिस्पेक्ट में दूसरे कांटेक्ट को चलने से रोकने की होती है, यही टेंडेंसी ही फ्रिक्शन है। ठीक है, तो हमें क्या करना है? सबसे पहला स्टेप फ्रिक्शन की डायरेक्शन को मार्क करने के लिए हम अज्यूम करेंगे कि सरफेसेस इन कांटेक्ट आर परफेक्टली स्मूथ। स्मूथ नहीं है, रफ है, फ्रिक्शन लग रहा है, लेकिन डायरेक्शन मार्क करने के लिए हमने क्या अज्यूम करना है? स्मूथ अज्यूम करना है। स्मूथ अज्यूम करने से क्या होगा? स्मूथ अज्यूम करने से सरफेसेस के बीच में मुझे रिलेटिव मोशन मिल जाएगा। अब हमें ये दिखने लगेगा कि एक कांटेक्ट के रिस्पेक्ट में दूसरा कांटेक्ट कहां जा रहा है। एक कांटेक्ट के रिस्पेक्ट में दूसरा कांटेक्ट जहां जा रहा होगा, फ्रिक्शन उसके अपोजिट एक्ट करेगा।
ठीक है, तो मैंने इसको स्मूथ एज्यूम कर लिया, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या करेगा, इस ब्लॉक को उड़ा देगा। जब उड़ा देगा तो कांटेक्ट से देखना है, कुर्सी पे बैठ के नहीं देखना है। मैंने नोट लिखा रखा है, कुर्सी पे बैठ के नहीं देखना फ्रिक्शन को। कहां से देखना है, कांटेक्ट से। तो ये ब्लॉक उड़ के दूर जा रहा है, तो अपनी आंख निकाल के टेबल पे लगा दो। लगा दी। जब टेबल पे आंख लगाओगे तो ये ब्लॉक दूर जा रहा है, कहां जाता हुआ दिखेगा, उधर। तो फ्रिक्शन कहां आएगा, इधर। बात समझे, फ्रिक्शन कहां आएगा, इधर। ये फ्रिक्शन ही इसको रोकेगा। क्या होता है फ्रिक्शन, म्यूएस इंटू नॉर्मल रिएक्शन, म्यूएस इंटू आर। ये फ्रिक्शन ही इसको रोकेगा। स्मूथ टेबल पे, इस घूमती हुई स्मूथ टेबल पे आप किसी भी ब्लॉक को प्लेस नहीं कर सकते। जब तक वहां फ्रिक्शन ना हो तो वहां ब्लॉक रुका नहीं रह सकता। समझ में आया। तो ये सर्कुलर टर्निंग पे, ये व्हीकल सर्कुलर टर्न ले रहा है, हमने फ्रिक्शन की डायरेक्शन को मार्क करना है। फ्लैट रोड है तो सबसे पहला काम इसको स्मूथ एज्यूम कर लो। जब स्मूथ एज्यूम करोगे तो इन टायर की जो कांटेक्ट है, ग्राउंड से देखोगे, इन कांटेक्ट की टेंडेंसी कहां होगी, सेंटर से अवे जाने की होगी। सर्कुलर पाथ इधर को है, ऐसे टर्न ले रहा है, इससे अवे जाने की होगी, इधर को होगी टेंडेंसी। ठीक है, जब इधर को टेंडेंसी होगी तो ग्राउंड से ये कांटेक्ट कहां जा रहे होंगे, उधर को। तो फ्रिक्शन कहां आएगा, अलोंग सेंटर, अंदर को, टुवर्ड सेंटर। ठीक है, अलोंग रेडियस कितना आएगा इस वाले टायर पे, म्यू एस इंटू N1 नॉर्मल फोर्स। म्यू एस आर होता है ना फ्रिक्शन, म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन। यहां पे कितना आएगा, म्यू एस। सारे टायर के लिए मैंने, सारे टायर के लिए कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एक ही ले लिया। यहां पे कितना आएगा, म्यू एस इंटू N2। तो टोटल लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना हो जाएगा, ये कौन सा फ्रिक्शन है, अरे ये कौन सा फ्रिक्शन है, लिमिटिंग फ्रिक्शन है। लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। क्या होता है बेटा, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, तो लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना होगा टोटल, जरा बताओ तो सही। FL इज इक्वल टू म्यू एस इंटू N1 प्लस म्यू एस इंटू N2। तो FL इज इक्वल टू क्या, म्यू एस इंटू N1 प्लस N2। इसको यहां डाला आपने तो आपका FL जो है वो कितना आ गया, म्यू एस mg। ये आपका जो है क्या है, क्या है, लिमिटिंग फ्रिक्शन है। लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या चीज है, बोलो जल्दी, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है। यानी यहां पर व्हीकल और रोड के बीच में कितना फ्रिक्शन एक्ट करेगा, कहां से कहां तक, 0 से लेकर म्यू एस mg तक। 0 से लेकर म्यू एस mg तक ये फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है। लेट मान लिया, लेट और मान लिया दोनों, v इज द स्पीड ऑफ व्हीकल, स्पीड ऑफ व्हीकल ऑन सर्कुलर टर्न, एंड r जो है वो रेडियस ऑफ टर्न है। मान लिया व्हीकल r रेडियस टर्न पे कितनी स्पीड से टर्न ले रहा है, v स्पीड से। तो इतनी स्पीड से इतने रेडियस का टर्न लेने के लिए कितना सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, तो रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स कितना हो गया, बोलो। रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स जो हो गया वो हो गया mv स्क्वायर अपॉन r। इतना सेंट्रीपिटल फोर्स मिलना चाहिए, रिक्वायरमेंट है ये। ठीक है, तो सेफ टर्न कब बनेगा, तो फॉर सेफ टर्न, सेफ टर्न क्या होना चाहिए बच्चों, कि ये जो है म्यू एस इंटू mg, सेंट्रीपिटल फोर्स कौन है यहां, सेंट्रीपिटल फोर्स कौन है यहां, म्यू एस mg है। ये है म्यू एस mg सेंट्रीपिटल फोर्स, ये प्रोवाइड कर रहा है सेंट्रीपिटल फोर्स। और रिक्वायरमेंट कितनी है सेंट्रीपिटल फोर्स की, mv स्क्वायर अपॉन r। ठीक है, तो सेफ टर्न के लिए क्या होना चाहिए कि ये म्यू एस mg जो है इससे mv स्क्वायर अपॉन r से या तो ग्रेटर हो या इक्वल हो।
अगर ये 0 से लेके मान लो 1000 न्यूटन तक है इसकी वैल्यू, ये 1000 न्यूटन है, तो ये कितना ऐड कर सकता है? 0 से 1000 तक, 0 से 1000 तक। अगर रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स 800 न्यूटन है तो अब कितना फ्रिक्शन ऐड कर रहा होगा? 800। लिमिटिंग नहीं ऐड कर रहा होगा, स्टैटिक ऐड कर रहा होगा 800। वो 800 रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करा देगा। अगर रिक्वायरमेंट 900 की है तो ये बढ़ा के अपनी वैल्यू को 900 कर लेगा। ड्राइवर ने स्पीड बढ़ा दी, ड्राइवर ने और बढ़ा दी, रिक्वायरमेंट 1000 न्यूटन कर दी तो ये अपनी वैल्यू को बढ़ा के 1000 कर लेगा। ड्राइवर ने और बढ़ा दी, रिक्वायरमेंट 1200 न्यूटन हो गई, अब इसकी वैल्यू नहीं बढ़ सकती, व्हीकल स्किड कर जाएगा। ठीक है, तो सेफ टर्न के लिए मैक्सिमम जो है ये कहानी होनी चाहिए। तो म्यू एस क्या होना चाहिए? म्यू एस इज ग्रेटर देन इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर जी, या वी इज लेस देन और इक्वल टू क्या? अंडर रूट म्यू आर जी। ठीक है, v इज लेस देन और इक्वल टू अंडर रूट म्यू आर जी। एक मिनट में आता हूं बच्चों।